आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधी के यातायात थाना प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे यानी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को कौन नहीं जानता होगा। कोविड के पीरियड में इनका लोगों को नसीहत देता हुआ वीडियो इतना वायरल हुआ कि सिर्फ सीधी सिंगरौली या पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग इन्हें जानने लगे और इनके फैन फ्लोइंग अचानक इतने बढ़ गए, इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई। और आज भी ये कुछ भी बोलते हैं तो इनका जो तरीका है, इनका जो व्यंग करते हुए लोगों को नसीहत देने का तरीका लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन कहा जाता है ना कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है लेकिन वहां बरकरार रहना आसान नहीं है। और आदमी जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है वहां से जरा सी गलती उसे उतना ही नीचे भी गिरा देती है। आजकल सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे चर्चा में हैं और इस चर्चा का कारण एक महिला है जो उन पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। और ये महिला मुंबई में रहती है और बनारस में इसका घर है। और इस महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि भागवत प्रसाद पांडे के वो संपर्क में आई, उन्होंने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि इसमें भागवत प्रसाद पांडे का भी ऑडियो आ रहा है जो उसे बार बार समझा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो महिला जब तक उनके साथ ठीक थी, जब तक वो आरोप नहीं लगा रही थी, तब तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जब अब आरोप लगाई है तो उसकी जांच तो ज़रूर होगा और जांच के दायरे में अगर वो आए हैं तो बातें चाहे कितना भी वो अपनी सफाई में करें लेकिन स्थितियां कहीं ना कहीं उनके लिए नकारात्मक भी साबित हो रही हैं। हालांकि इस महिला ने पहले भी कुछ लोगों पर आरोप लगाया है और चीज़ें उस महिला के लिए भी कुछ नकारात्मक पहुंच रही हैं। लेकिन पूरे सीधी में आखिर वो भागवत प्रसाद पांडे पर ही आरोप क्यों लगा रही है? और वो खुद अपने एक ऑडियो में ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें चाहने वाले, उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है और तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मारने और मारने की बातें आ रही हैं। महिला ने कहा कि तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, मैं जान दे सकती हूं। उस पर भागवत प्रसाद पांडे का भी एक ऑडियो आ रहा है कि लगता है तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, या तमाम तरह की चीज़ें। जब प्यार की उमंगें चलती हैं तो वो पानी के उस पनडुब्बी की तरह होती हैं जहां ऊपर से सारी चीज़ें शांत दिखाई देती हैं और अंदर ही अंदर चीज़ें परवान चढ़ती हैं। और जब चीज़ें खराब होती हैं तो वो टाइटैनिक जहाज़ बन जाता है, चीज़ें बाहर आती हैं और निश्चित है कि वो उसे डुबा कर ही छोड़ती हैं। तो जो चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं उसमें कमिटमेंट के इस खेल में ज़रा भी चीज़ें अविश्वास की तरफ जाती है या ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें एक को बहुत अनसिक्योर या अविश्वास की तरफ ले जा रही है तो चीज़ें फिर एक ऐसे दौर में जाती है जहां वो लोगों तक पहुंचती है और उसके बाद हर कोई हैरान हो जाता है कि ये व्यक्ति जिसके फैन फ्लोइंग इतने हैं, जिसको लोग आदर्श मानते हैं और जिसकी बातें और जिसके व्यंग को सुनकर ना जाने कितने लोगों ने नसीहत लिया। और कोविड के पीरियड में वाकई में उनके कहने का तरीका, उनका अंदाज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस विभाग में भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। आम आदमी उनकी बातों को सुनकर उनकी नसीहतों को मान रहा था और उनकी ऊंचाई देखते ही देखते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां ऐसा लग रहा था कि सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पुलिस विभाग में तो हैं ही लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन एंकर और एक्टर भी हैं और उनके तरीके लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से महिला उन पर आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप के बीच में पुलिस जाँच कर रही है, तरह तरह की चर्चा हो रही है, वो ये बताता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं। जब मीडिया इस हमाम में कूदकर चीज़ों को दिखा रही है तो ऐसा लगा कि आखिर हम भी इस हमाम में कूदकर उस सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहां पर यह लगता है कि वाकई में उन दोनों पक्षों के बीच में आखिर बात क्या हुई होगी। एक तरफ जहां महिला उनकी नौकरानी बनने को तैयार है, उनकी रखेल बनने को तैयार है और यहाँ तक कि एक ऑडियो में वो ये कह रही है कि अपने छोटे भाई से शादी करा दीजिए। इससे इस महिला कि कुछ मनोवृत्ति समझ में नहीं आ पा रही है कि एक तरफ वो उनसे चाहत में मरने और मारने को तैयार है, दूसरी तरफ वो उनके भाई से भी शादी करने को तैयार है, उनकी नौकरानी या रखेल बनने को तैयार है, दूसरी तरफ उसने और भी कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। ये पुष्टि हम नहीं करते हैं, जो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा और जो ऑडियो है हम उसके हिसाब से कह रहे हैं और इस ऑडियो की भी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन लगातार जो ऑडियो आ रहा है, कहा जाए तो ऑडियो का महायुद्ध छिड़ गया है और हर एक ऑडियो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाकर अपने पक्ष को भारी बनाने के लिए लगातार लोगों के बीच में लाता रहा है। अब सच्चाई ये है कि जब दोनों के बीच की केमिस्ट्री चल रही थी तो वो पनडुब्बी पानी के अंदर अपनी सारे उमंगों के साथ दौड़ रही थी। लेकिन वही जब चीज़ें बाहर आ गई तो ये टाइटैनिक जहाज़ अभी आगे किसको कितना लेकर डूबेगा और ख़ुद इसके साथ जो चल रहे हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने पक्ष को रखकर किसको बेहतर साबित करेंगे। लेकिन पुलिस की जांच के बाद ये पता चलेगा कि वो सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे जो अपने बेहतरीन अंदाज से पूरे देश में अपने फैन फ्लोइंग में इजाफा करके एक अलग अंदाज में जीते रहे हैं और पुलिस विभाग के आन बान और शान माने जाते रहे हैं, वही अब जिन मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं आखिर वो उन्हें किस तरह की स्थिति में पहुंचाता है
और जब 376 का मामला दर्ज हो गया है, उसके बाद आने वाला समय उनके लिए किस तरह की कठिन परिस्थितियों को लाएगा, इस पर हर किसी की नज़र है। और आखिर ये महिला कौन है, लगातार ये लोगों पर आरोप क्यों लगा रही है, और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद जांच इसको किस दिशा में लेकर जाता है। लेकिन एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन एंकर और पुलिस विभाग के एक बेहतरीन स्टार जिस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर वाकई में महिला का लगाया हुआ आरोप सही है तो आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि पूरे सीधी जिले में आखिर इसी महिला ने सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर ही आरोप क्यों लगाया है। बाकी उसने जहां भी आरोप लगाया है वो यहाँ की बातें नहीं है, कहीं और की हैं। महिला चाहे कितने पर भी आरोप लगाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नए इल्ज़ाम और आरोप हैं उसे सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाएगा कि वो पहले ही 3 पर आरोप लगा चुकी है। महिला किसी भी स्थिति में जब भी किसी पर आरोप लगाती है तो उस पर जाँच होता ही है। ये सच है कि जाँच से पहले की महिला के तरीके, उसकी मनोस्थिति और तमाम तरह की चीज़ें किसी को थोड़ा सा बेनिफिट तो दे सकती है, लेकिन जांच का एंगल अगर सच साबित होता है तो जिस पर भी ये गाज गिरेगी निश्चित है कि उसका नुकसान उसे होगा ही। और ख़ास तौर से जो एक ऊंचाई पर पहुंच गया हो और उसने ऊंचाई का स्वाद चख लिया हो, उसे नीचे गिरने के बाद जिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिस तरह की मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ता है, उसको वही जानता है कि इसे बरकरार रख पाना कितना मुश्किल है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। अब सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे और आरोप लगाने वाली महिला का ऑडियो सुनिए। इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस ऑडियो में दोनों के बीच जो तकरार है वो ये बताती है कि पहचान कोई नई नहीं है और दोनों ही ये कह रहे हैं कि अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो जान दे देंगे। चीज़ें इस स्थिति में पहुंच गई है, पुलिस जांच कर रही है और बाकी आने वाला वक्त ये बताएगा ऊँट किस ओर करवट लेगा। लेकिन भागवत प्रसाद पांडे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कौन सी बात? मैं कसम बता रही हूँ, मैं अपने पर अड़ गई ना, तो सीधी का कोई भी हो, मैं बता दे रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे उस चीज पे मजबूर मत करिए, मैं बार बार हर चीज को बहुत नॉर्मल से हैंडल कर रही हूँ। तुम मरने की धमकी आ रही यार, ये सब कोई ताकत नहीं मिला पाएगी। मैंने 50 बार नहीं 1000 बार अब आपसे कह तुम मर जाओगी तो तुम मर जाओगी तो तुम ये बता देगी कि मैं इसी सम्राट चौराहे पर अपने आप को आग लगा लूंगी, इसी सम्राट चौराहे पे मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ठीक है, तो मैं जेल चला जाऊंगा, खुश हो जाओगे तुम? आप चाह के भी मुझे बचा नहीं पाएंगे, किसी के सामने आप मुझे छू नहीं पाएंगे ना, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे अपने। नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं मर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं तुम मैं मर जाऊंगी, नहीं तुम मर जाओगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? क्योंकि सबको पता है कि तुम मेरे कारण मर रही हो। कहाँ गया वो मुझे पता चलेगा मेरे मरने के बाद ना। हर चीज के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, नौकरानी तक बनने के लिए। मैंने कहा कहती है तो मेरे के घर में 10 नौकरानियां हैं, वहाँ मैं नौकरानी बनने के लिए मैं खुद आपके घर में तैयार हो गई। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं मुझसे? और अच्छा कमरे वाली मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए आप, मैंने कहा काम करके मैं करके चली मुझे तुम नहीं चाहिए भाई, तो मैं क्या बताऊं? मुझे नहीं है प्यार तुम्हें, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो क्या हुआ यार? और थोड़ा आपको मैं नहीं चाहिए ना, जो मरने से भी नहीं रोक सकती। मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ सम्राट चौराहे पर, अब देखती हूँ मैं क्या होता है। सुनो मेरी बात सुनो। नहीं मैं अभी आऊंगी, मुझे कुछ नहीं सुना, मैं अभी आ रही हूँ। चलिए देखती हूँ मैं तमाशा। कौन सी बात होती है? तुम आराम से पहले अच्छे मूड से आराम करके पहले रुको। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी आ रही हूँ सम्राट चौराहा, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, किसके अंदर ताकत है मुझे रोकने की। ये कौन सी बात होती है? आपके बात को अगर लगता है कि मेरे मर जाने के बाद ही आपको सुकून मिलने वाला है। मरने में सुकून नहीं मिलेगा, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं क्यों यार, तुमको क्या चाहिए? तुम हवस भरी है, हवस के लिए कर रही है, सब क्या के लिए कर रही हो? बोल रहा हूँ कि दोस्त के रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं तुमको। जब एक दोस्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हो नाटक? शादी कर रहे हैं आप, शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शादी क्यों करूँ मैं? क्यों करूँ शादी तुमसे? नहीं करना ना? नहीं करना मुझे शादी, मेरी हो चुकी है शादी। नहीं बनाना मुझे किसी को रखेल। ठीक है, नहीं बनाना ना, तो मैं यही पे मर जाती हूँ ना, तो मेरी मूर्ति बना के यहाँ रखिएगा। ये कौन सी बात? निशानी से मेरी इज्जत है ना, आपको इज्जत के लिए मरे जा रहे हैं ना। अरे इज्जत नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे नहीं है प्यार, तो मैं क्यों करूँगा? तुमको प्यार है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ मेरी प्रॉब्लम अब सब मेरी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा
अच्छा मेरी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गई है, क्या हो गई है तुम्हारी प्रॉब्लम? कब मैंने प्रपोज किया तुमको, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे बस ये जवाब दीजिए। क्या? आपकी मम्मी से भी, आपकी मम्मी आ रही हैं, दोनों बहनें आ रही हैं। ये कौन सी बातें चल रही हैं यार? मैं बता दे रही हूँ, मैं इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं मेरी जाऊंगी। मौत से गुजरोगे तुम, तब भी मुझे नहीं पा सकते मेरी मौत से आप तुम। मुझे मुझे मरा हुआ देखोगे तुम, ये तुम जान लो। मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, गलत नहीं हूं मैं, बस। तो ठीक है, फिर ये तमाशा अभी मैं कर दी। मैंने कोई वादा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं लटक जाऊंगा तो लटक जाऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी कर देती हूँ ना, आपके मन वाले मैं अभी कर देती हूँ, अभी इसी वक्त कर देती हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है। क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? आपको अपनी इज्जत मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे ना रहने जीने मरने से जब आपको कोई फर्क ही नहीं। तुम एक काम करो, बताइए। तो शांत रहो, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम शांत रहो अभी, ठीक है? मैं शांत नहीं हूँ, मैं शांत इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ अब, और मैं खुद जीना नहीं चाहती। मैं इस लेवल पे करोगे? क्या करोगे? मैं जेल चला जाऊंगा, तुम खुश हो जाओगे? जिस आवाज ने मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, उसी आवाज ने मुझे कभी डांटा नहीं, हाँ वहां पे मुझ पे हाथ छोड़ दिए, एक बार नहीं दो बार। क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? कभी सोचा? तुम अभी आराम करो, कल बात करते हैं। मुझे कल नहीं करनी, मैं कल परसों करते करते ये हालत हो रही है मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेंटल ना हो जाऊं। कौन से सामान कहाँ रख रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये हालत है मेरी। वो पराई लड़की समझ रही है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे मेरी हालत। हर चीज सोच रही हूँ कि कहीं आगे कुछ तकलीफ ना हो, कभी गुड़िया पे ना हो, कुछ बात पे ना हो, इसलिए हर वक्त अपने आपको समझाती, खुद को समझाती हूँ। क्या समझाते हो तुम? जीवन खत्म कर दिया तुमने मेरा। क्या समझाती हो? कोई संबंध नहीं मेरा तुम्हारा, पागल हो तुम। है मैं कहती हूँ है। वो तुम्हारे कहने से साबित करो, मैं जेल चला जाऊंगा, जाओ। आप जेल नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा जेल, तुम साबित करो। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।